लंका का युद्ध समाप्त हो चुका था। रावण मृत्युशैया पर अपनी अंतिम सांस ले रहा था। उस समय प्रभु राम लक्ष्मण से बोलते हैं कि लक्ष्मण जाओ, जाकर के रावण से कुछ सीख करके आओ। क्योंकि रावण एक प्रकांड विद्वान है, ज्ञानी है, तपस्वी है, बलशाली है और नीति और राजनीति का प्रखर विद्वान है। उससे कुछ सीख करके आओ। लक्ष्मण रावण के पास जाते हैं और उसके सर के पास खड़े हो जाते हैं और बोलते हैं, रावण बता दो क्या जानते हो। रावण मुस्कुराते हैं और बोलते हैं, लक्ष्मण तुम अपात्र हो, वो पात्रता नहीं है तुम्हारे पास सीखने की। लक्ष्मण को गुस्सा आता है और बोलते हैं, हम पात्र नहीं है। आज तुमको इस स्थिति में हमने छोड़ रखा है कि तुम अंतिम सांस ले रहे हो, हमने तुम्हें मार गिराया है। रावण मुस्कुराता है और बोलता है, तुमने मुझे नहीं मारा है, मैं खुद यहां आया हूं, इस स्थिति में पहुंचा हूं। क्योंकि दोस्त, रामायण की वो घटना आपको पता होगी जब भगवान राम लंका पर चढ़ाई करने जा रहे थे और उस शिवलिंग की स्थापना करना चाहते थे, वहां से शक्ति लेना चाहते थे। तो भगवान राम ने शिवलिंग की स्थापना करने के लिए जामवंत जी के द्वारा रावण को आमंत्रित किया कि एक विप्र के रूप में, एक ब्राह्मण के रूप में आकर के ये पूजन करवाइए और वो शक्ति हमें दिलवाइए जिससे मैं लंकेश रावण को मार सकूं। और दोस्तों, रावण खुद आता है और चूंकि इस पूजा में पत्नी का होना जरूरी है, तो रावण सीता जी को साथ लेकर के आता है और भगवान राम की पूजन कराने के बाद वो रामेश्वरम शिवलिंग जो स्थापित है, स्थापित करवाता है और फिर वहां से भगवान राम को शक्ति मिलती है जिससे वो रावण को मार सके। तो दोस्तों, लक्ष्मण वापस आते हैं और कहते हैं कि वो तो बड़ा घमंडी है। भगवान राम मुस्कुराते हैं, वो कहते हैं घमंडी वो नहीं है, इस समय घमंडी तुम हो गए हो लक्ष्मण। तुम्हें ऐसा लगता है कि तुमने रावण को मार गिराया है। शिक्षा तो विनम्रता से मिलती है, अधिकार से नहीं। फिर भगवान राम लक्ष्मण को लेकर के जाते हैं और वो पांव के पास खड़ा होकर लक्ष्मण जब उनसे पूछते हैं कि मुझे कुछ ज्ञान दीजिए, तो दोस्तों रावण ने उस समय लक्ष्मण को 3 ज्ञान दिया था। पहला था शुभम शीघ्रम, शुभ कार्य को जितना जल्दी कर सकते हो कर डालो, उसे टालो मत। और अगर आज के परिप्रेक्ष्य में सोचें तो प्रायोरिटाइज योर प्रायोरिटी, आपकी प्रायोरिटी क्या उसको प्रायोरिटाइज कीजिए। ऐसा ना हो कि आपको अपनी प्रायोरिटी नहीं पता हो, मुझे क्या करना है, और उसके लिए हमारे पास टू डू लिस्ट होनी चाहिए। कल का दिन हमारा कैसे बीतेगा, कल हमारे काम में प्रायोरिटी क्या होगी। तो दोस्तों, सबसे पहला जो रावण ने शिक्षा दिया था, लक्ष्मण को दिया था कि शुभ कार्य को जल्दी कर लो, टालो मत। रावण ने बोला कि मेरे मन में बहुत सारी आकांक्षाएं थी जिसे मैं करना चाहता था, लेकिन मैंने प्रायोरिटी नहीं किया। मेरे मन में भाव था कि समुद्र के पानी को मैं खारे से मीठा बना दूं। यह कोई बहुत बड़ी बात मेरे लिए नहीं थी। 9 ग्रह मेरे पैर के नीचे होते थे। मेरे बेटे ने देवताओं का राजा इंद्र को जीता था, इंद्रजीत ने। देवता मेरे हुंकार से डरते थे, लेकिन इस टाल मटोल करने वाले आदत के कारण देखो मैं इस सिचुएशन में आज हूं कि मैं कुछ नहीं कर सकता। तो दोस्त, रावण की वो ज्ञान आज भी बहुत महत्व रखती है कि आपके लिए जो शुभ है, आपके लिए जो अच्छा है, आपके लिए जो जरूरी है, उसको प्रायोरिटाइज करें, उसको लिस्ट बनाएं और पहले उस पे काम करें जो करना जरूरी है। दूसरी चीज रावण ने बताया, नेवर अंडर एस्टिमेट।
कभी भी किसी को अंडर एस्टिमेट मत करिए। उसने कहा कि मैं सोचता था कि ये बनवासी क्या करेंगे मेरा, मैंने अंडर एस्टिमेट किया। जिसमें रावण ने तप किया और ब्रह्मा जी खुश हुए और ब्रह्मा जी ने बोला कि रावण बोलो वरदान क्या मांगते हो। तो रावण ने बोला कि मुझे अमृत का वरदान दीजिए। बोले ये संभव नहीं है, कुछ और मांगो। तो रावण ने बोला, दो लोगों को उसने तुच्छ समझा था, एक मनुष्य को और दूसरा बंदरों को। भगवान ब्रह्मा से रावण ने बोला कि मुझे मनुष्य और ये मानर के सिवा कोई और ना मार सके, क्योंकि इनको ये बहुत निरीह समझता था, कमजोर समझता था। तो दोस्तों, कभी भी अंडर एस्टिमेट मत करिए। आप अगर सफल होना चाहते हैं, सक्सेसफुल होना चाहते हैं, आप चैलेंजेस को, चुनौतियों को छोटे में मत देखिए। कैसे उसको हम सही तरीके से देख करके उसका सलूशन निकाल सकते हैं, इसके बारे में सोचिए। और तीसरी चीज जो रावण ने बताई लक्ष्मण को, यह बताई कि कभी भी अपने रहस्य को, सीक्रेट को किसी को मत बताइए, क्योंकि ये विभीषण जो आज मेरा दुश्मन है, वो कभी मेरा भाई हुआ करता था। और विभीषण को जब मैंने ये बात बताई थी कि मेरी मृत्यु कैसे होगी, मेरे नाभि में बाढ़ मारने से होगी, उस समय मेरा वो दुश्मन नहीं था, मेरा भाई था। तो अगर आज के परिप्रेक्ष्य में इसको हम देखें तो मैं ये कहूंगा, एक्सप्रेस योरसेल्फ वाइजली। अपने आप को अपने आसपास के लोगों के बीच में बुद्धिमानी पूर्ण तरीके से प्रेजेंट कीजिए, चाहे वो आपके सीक्रेट हो, चाहे आपके वर्ड्स हो, चाहे आपकी एक्टिविटीज हो, एक्शन हो। तो दोस्तों, ये तीनों बातें जो बहुत पहले रावण ने लक्ष्मण को ज्ञान दिया था, आज भी उतने ही महत्वपूर्ण है। और अगर हम अपने जीवन में इसे इस्तेमाल करें तो हमारे जीवन में इससे बहुत कुछ फायदा मिल सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद।